और अब आइए सीधे रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें आप देख रहे हैं और पीएम ई बस सेवा का शुभारंभ, अत्याधुनिक ई बस डिपो का भी भूमि पूजन है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को सुनते हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाए। महाकाल महाराज की, वीर विक्रमादित्य महाराज की। नाम से ही रोम रोम में रोमांच आ जाता है, आनंद छा जाता है, एहसास होता है। विक्रमादित्य 2000 साल पहले एक ऐसे अद्वितीय राजा जो अपने शासन काल में दुनिया की किसी ताकत के आगे कभी झुकना मंजूर नहीं किया, तलवार के बलबूते पर पूरे भारत से विदेशी आतंकवादियों को खदेड़ करके रोम तक छोड़ करके आए और अपने शासन में जनता के लिए जान की बाजी लगा करके जनता की सेवा करने में ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कि आदमी तो आदमी भूत पकड़ ला। इसलिए वीर विक्रमादित्य का चरित्र अलग प्रकार का है, अलग अनंत प्रकार का है। विक्रमादित्य की वीरता, विक्रमादित्य की गंभीरता, दानशीलता, न्यायप्रियता, कौन कौन से गुण एक आदमी में होना चाहिए, वो सारे आदर्श एक व्यक्ति में अगर कोई है, जिसको कवि महाकवि कालिदास ने कहा है कि विक्रमादित्य ऐसा लगता है कि त्रेता युग में राम राज्य चला रहे, राम राज्य का याद कराते, ऐसे अद्भुत राजा, अद्भुत व्यक्तित्व जिनके जीवन में जनता ही भगवान और देशभक्ति उनका प्राण, ये उनकी अपनी जीवन काल की विशेषता। बाद के काल में विक्रमादित्य को लेकर इतना बड़ा नाम के लोग उपाधि रख करके अपने जीवन को धन्य करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक कवि ने लिखा है, मैं भूल सकता हूं चांद सितारे दिवाकर को, दिवाकर मतलब सूर्य को, मैं भूल सकता हूं चांद सितारे दिवाकर को, मैं छोटा ठहरा सकता हूं उनके सम्मान में महासागर को। धन्य है वो कोख जिसने जन्म दिया ऐसे महान सम्राट को, जिसके आगे दुनिया के आकाओं ने सदैव शीश झुकाया। मैं शीश नवाता हूं वीर विक्रमादित्य सम्राट को, जिनके शासन काल की कीर्ति गाथा गाते गाते पड़ोस के देशों ने उनके ऊपर बनाई गई कविताओं को सोने के पत्रे में मड़वा मड़वा करके रखा और लिखा कि काश हमारे अपने देश में ये विक्रमादित्य होते, जिनके शासन के जनता तो धन्य और आनंद में है ही, हम पड़ोसी देश वाले भी उनके कारण से निर्भीक है। ये आनंद हमको एहसास कराता है भारत और भारत के ऐसे गौरव पुरुष विक्रमादित्य को नमन करने का। मैं आनंद के साथ कह सकता हूं, ये सुखद संयोग भी है और इतिहास भी बना है। विक्रमादित्य ने शासन तो चलाया ही चलाया, पूरे देश और दुनिया में जहां तक पृथ्वी पर निगाह जाती है, विक्रमादित्य के समान कोई सूरवीर गंभीर नहीं। और अपने देश के अंदर भी सभी देवस्थान, भगवान राम का अयोध्या में माता सरयू के किनारे जो बाबर ने मंदिर ध्वस्त किया था, वो मंदिर भी 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। जोरदार अभिनंदन करें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में वकीलों ने दलील देकर के पुरातत्व विभाग के माध्यम से कहा था, भगवान राम का 84 काले कसौटी के ठोस पत्थर वाला
मंदिर, उस मंदिर को ध्वस्त किया था बाबर ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रमादित्य का द्वार का भूमि पूजन कर रहे हैं, तो वो गौरवशाली अतीत जो भगवान राम के धाम को जगमगाने में विक्रमादित्य ने अपना योगदान दिया था, आज का समय तो और स्वर्णिम है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। हमने ये 500 साल का समय हमारे सभी कार सेवकों के लिए, हमारे सभी वीर भगवान राम के धाम को जगमगाने के लिए, बलिदानियों के लिए, राम भक्तों के लिए, सनातन संस्कृति के तमाम संवाहकों के लिए, जिन्होंने भगवान राम के जन्म स्थान पर दोबारा मंदिर बनने के लिए पूरे देश में 550 साल तक संघर्ष किया। जोरदार अभिनंदन एक बार सभी के लिए करें। आज का ये दौर हमारे लिए और आनंद का, तो आपने हुंकार भर के बोले जय जय श्री राम। जब हम जय श्री राम करते तो किसी की निंदा नहीं करते, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं करते। अरे ये हमारे देश की पहचान है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जिनसे हमारी सबकी पहचान बनती, जिनके शासन काल को याद करके लोग अपना शासन धन्य मानते हैं। परिवार में, रिश्ते में पिता के साथ पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, माँ का बेटे के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, पत्नी और पति के बीच संबंध क्या होना चाहिए, भगवान राम ने एक एक संबंध को अमर बना करके दिखाया। हमारे देश की पहचान भगवान श्री राम से है, हमारे देश की पहचान भगवान कृष्ण से है, जिन्होंने कभी संघर्षों के मामले में लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी चुनौती उठाई और जन्म के साथ ही जनता की सुविधा के लिए गोकुल वृंदावन में जल में कालिया नाग के ऊपर भी कब्जा करके, नृत्य करके, पानी के लिए जनता के साथ लड़ाई करके दिखाई। और कंस को भी उसको घर में घुस के मार के दिखाया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे मध्य प्रदेश के साथ ऐसे कई इतिहास जुड़े हैं। 1000 साल पहले राजा भोज, जिनके शासनकाल का प्रमाण यह हमारा बड़ा तालाब, जो हमारे रामेश्वर जी ने कहा कि ये उथला होला मिट्टी जा जा करके हमारे खेतों में किसानों की फसल डूब जाती है, ये सड़क बंद हो जाती है। जलगंगा अभियान के माध्यम से रामेश्वर जी बड़ा तालाब को भी गहरे करने का काम किया जाएगा, जिसके आधार पर खेतों की फसल बचेगी, पीने का पानी मिलेगा, लोगों की परेशानी दूर होगी। एक एक बूंद का जल का संरक्षण करने का काम हमारा है। और ये मध्य प्रदेश तो इतना भाग्यशाली है कि इसके मध्य प्रदेश के इतिहास के साथ भगवान राम ने अगर 14 वर्ष का वनवास का संकल्प लिया